ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ऊर्ध्वमूल मदः शाखा मश्वत्थम प्राहुरभ्यम। सबसे ऊपर मूल वाला और अधः प्रधान शाखा ब्रह्मा रूप अधः शाखा वाला यह पीपल का वृक्ष है। छंदांस यस्य पर्णानि, वेद जिसके पत्ते हैं, छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। जो इस वृक्ष के मर्म को, तत्व को जानता है, संसार रूपी वृक्ष के तत्व को जानता है, वही वास्तव में वेदों का जानने वाला है, वही ज्ञान को समझने वाला है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे संसार वृक्ष का विस्तार और उस संसार वृक्ष को असंग शस्त्र से कैसे काटा जा सकता है, उसके काटने के लिए कथन श्रवण करेंगे। अधश्चूर्ध्वं प्रसितास्य सस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्ननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चूर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्ननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार रूपी वृक्ष की, इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई, तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई, मानी रजोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जो कौंपलें हैं, और वो कौंपलें कौन सी कि वृक्ष पर जो पत्ते लगते हैं तो वो नवीन पत्ते जो आते हैं उनको कौंपल कहा जाता है। और वो कौंपल क्या है? विषय, भोग। तो विषय भोग रूप कौंपलों वाली जो अन्य शाखाएं हैं वो भी वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। अन्य शाखाओं में जैसे देव योनि है, मनुष्य योनि है, त्रियक योनि है, नीचे योनि, त्रियक योनि है, और इनसे भी नीचे शाखाएं हैं। वह ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर फैली हुई है। मनुष्य लोक में रहता है, देवलोक में रहते हैं, राक्षस लोक में रहते हैं, राक्षसी लोक में रहते हैं। तो यह जो कौंपलों वाली जो योनियां हैं, शाखाएं हैं कौंपलों वाली विषय भोग वाली जो शाखाएं हैं कौंपल वाली, ये देव योनि, मनुष्य योनि, त्रियक योनि, नीच योनि, ये योनि रूप शाखाएं हैं। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई शाखाएं हैं ये। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार ये सब बांधने वाली हैं। और बांधने की रस्सी क्या है? किससे बांधती हैं ये योनियां? ये योनियां बांधती हैं अहमता से, ममता से और वासना से। हर प्राणी जो बंधन में आता है वो अहंकार के बंधन में आ जाता है।
ममता के बंधन में आ जाता है और वासना के बंधन में आ जाता है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। अहंकार की भी जड़ें मजबूत होती हैं, ममता की भी जड़ें मजबूत होती हैं और वासना की भी जड़ें मजबूत होती हैं। संत महापुरुष तालियां बजा बजा के, भगवान के गुणगान गा गा के, भजन की, सुमरन की, ज्ञान की प्रेरणा दे दे करके थक जाते हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता। ममता रखने वाला अपनी ममताओं से मुक्त नहीं हो पाता और वासना में सड़ने वाला वह व्यक्ति अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन याद रखना, ये जड़ें हमेशा नीचे की तरफ चलती हैं, ऊपर की तरफ नहीं चलती। नीचे ऊपर का भी फर्क समझे। चाहे वो अहंकार रूपी जड़ें हों, चाहे वो ममता रूपी जड़ हों, चाहे वासना रूपी जड़ हों, ये नीचे की तरफ फैलती हैं। मतलब कि जो मनुष्य है उस मनुष्य को, अहंकारी मनुष्य को नीचे की तरफ ले जाती है, नरक की तरफ। ममता युक्त पुरुष को नरक की तरफ ले जाती है, वासना युक्त पुरुष को, मनुष्य को नरक की तरफ ले जाती है, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ, और लेकिन ये फैली सब तरफ है, क्योंकि यह अहंकार भी सब तरफ फैला हुआ है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, उनमें भी अहंकार देखा गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, उनमें भी अहंकार देखा गया। देवों में भी अहंकार देखा गया, मनुष्यों में भी अहंकार देखा गया। तो यह तीनों चीज़ें सब में पाई जाती हैं, अहंकार, अहमता, ममता और वासना। अब इनमें जो अधिक धंसता चला जाता है उसी का पतन होता चला जाता है। तो पतन से बचने के लिए ये समझ लेना है कि ये जो शाखाएं हैं, ये जो जड़ें हैं, वो हर तरफ फैली हुई हैं। ऊपर फैली हैं, नीचे फैली हैं, दाएं फैली हैं, बाएं फैली हैं, आगे फैली हैं, पीछे फैली हैं, हर तरफ ये जड़ें हर तरफ फैली हुई हैं और जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो यह नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अब इन जड़ों से बचना है, तो बचने के लिए क्या करना है? बचने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी है। बचने के लिए असंग शस्त्र को प्राप्त करना है। बचने के लिए विवेक को प्राप्त करना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वैराग्य रूपी शस्त्र से इन जड़ों को काट दो और मुक्त हो जाओ। शास्त्र में कहा, इन जड़ों को काटने के लिए, पेड़ अपने आप सूख जाएगा, कट जाती हैं जड़ें। तो इन जड़ों के काटने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्याभ्याम, ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास करना पड़ेगा। बिनु वैराग्य न हर कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिन विराग न हरि कथा, जब तक बिन विराग न हरि कथा, जब तक आप हरि जी की कथा नहीं सुनेंगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। सत्संग महापुरुषों का नहीं सुनेंगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। आपको बताएगा कौन कि आप कितने अहंकारी हैं? आपको बताएगा कौन कि आप कितनी ममता में धंसे हुए हैं? आपको बताएगा कौन कि आप कितने मोह रूपी दलदल में फंसे हुए हैं? आपको बताएगा कौन
कि आप कितनी वासनाओं में जकड़े हुए हैं। ये वैराग्यवान पुरुष जो स्वयं वैराग्यवान है, स्वयं विवेकी पुरुष हैं, वही आपको बता सकते हैं। जो वैराग्य में जीते हैं, जो विवेक में जीते हैं, वही आपको निर्देश दे सकते हैं, वही आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जड़ें सब तरफ फैली हुई हैं, चाहे जहां जाइए। किसी महापुरुष ने कहा, घर के मारे बन गए, घर के मारे इनकी मार खाई अहंकार की, ममता की और मोह की और वासना की। मार खाने से घबरा कर कहाँ गए? वन। घर के मारे बन गए और वन में लग गई आग, वहां भी वासना रूपी अग्नि आ गई। अब भाई तू भाग सके तो भाग। अरे इस वासना रूपी अग्नि से भागना चाहे तो भाग ले। ममता रूपी अग्नि से, जड़ों से भागना चाहे भाग ले। अहंकार रूपी जड़ों से भाग। ये अहंकार भी अग्नि का स्वरूप है महाराज, भयंकर अग्नि का स्वरूप है। जब तक ममता मल नहीं जरेगा, जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा, जब तक वासना रूपी अग्नि शांत नहीं होगी, तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिन विराग न हरि कथा। बिना वैरागी के हरि की कथा भी नहीं अच्छी लगती, समझ में नहीं आती। ते बिन मोहन भाग, और बिना वैराग्य के मोह भी दूर नहीं होता। और मोह गए बिन राम पद। ये राम शब्द जो है एक पद है। जब तक मोह दूर नहीं होता, तो मोह गए बिन राम पद, मोह के गए बिना, मोह के नष्ट हुए बिना राम जी के श्री चरण कमलों में प्रीति नहीं होती, अनुराग नहीं होता। और बिना वैरागी के मोह नष्ट नहीं होता। और मोह जब तक नष्ट नहीं होता, तब तक राम जो शब्द है, राम, और इस शब्द का स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा, उसमें प्रीति नहीं होती, अनुराग नहीं होता। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नय तह मोह निशा लवलेशा। और राम जी के चरणों में जिसका अनुराग हो, राम पद में जिसका अनुराग हो, राम, रा कह करके राम जी को संबोधित किया, और मैं कह करके अपनी आत्मा को संबोधित किया। श्वास श्वास में हर भजो। जब तक ये साधना नहीं होगी आपकी परिपक्व, तब तक आप इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इनसे मुक्त होने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने 15वां अध्याय प्रारंभ किया है। इस संसार की जड़ों को काटना है। ये हरिनाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। रात दिन रात दिन रात दिन, बस इसी में जीवन चला जाता है। भगवान की भक्ति करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? राम का स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप क्या है? नारायण का स्वरूप क्या है? वासुदेव का स्वरूप क्या है? यीशु का स्वरूप क्या है?
बुद्ध भगवान का स्वरूप क्या है, महावीर भगवान का स्वरूप क्या है, गुरु नानक देव का स्वरूप क्या है, विचार करो। तो जो ऐसा पूछते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो उत्तर भी दे रहे हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसमें से, इस वाक्य में से ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इस वाक्य में से का और क्या निकाल दीजिए। जब इस वाक्य में से का शब्द और क्या शब्द निकाल देंगे तो उत्तर आपके हाथ में होगा। ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म अपना स्वरूप है। वासुदेव स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है। कृष्ण स्वरूप है, अपना ही निजी स्वरूप है। राम स्वरूप है, अपना ही निजी स्वरूप है। नारायण अपना ही निजी स्वरूप है। नारायण का स्वरूप क्या है, इसमें से का और क्या निकाल दो। नारायण स्वरूप है, नारायण अपना स्वरूप है, राम स्वरूप है और कृष्ण स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। सब अपना ही स्वरूप है। पर वैराग्य शास्त्रेण जो भेद है, का और क्या जो निकलेगा, ये वैराग्य से निकलेगा, ये ज्ञान से निकलेगा। जब तक ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, तब तक ये निकलने वाले नहीं। तो मैं आपको कह रहा था गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, जो विषय रूप कौंपले हैं वो नई नई कौंपलें फैली हुई हैं। वो विषय क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। ये विषय पांचों ये स्थूल देह में और इंद्रियों में, स्थूल देह को और इंद्रियों को और अंतःकरण को ये प्रभावित करते हैं। देह की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, अंतःकरण की अपेक्षा ये सूक्ष्म है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय। और सूक्ष्म होने के कारण शाखाओं की कौंपलों के रूप में हैं। शब्द भी अच्छे लगते हैं, स्पर्श भी अच्छा लगता है, रूप भी अच्छा लगता है, रस भी अच्छा लगता है और गंध भी अच्छा लगता है। ये कौंपलों के रूप में, जैसे वृक्ष की शाखा पर कौंपलें आती हैं, नए नए पत्ते आते हैं। तो जब नए पत्ते होते हैं तब वो लाल रूप में होते हैं और हवा लगने से फिर हरे पड़ जाते हैं। इसी तरह जो विषय हैं बड़े अच्छे लगते हैं, पर वासना की जब हवा लगती है तो वासना की हवा से ये अपना रंग बदलते हैं फिर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि इन कौंपलों के रूप में जो कहे गए विषय हैं, ये मुख्य शाखा ब्रह्मा से, जो मुख्य शाखा ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा से ही लोकों के सहित देवलोक, मनुष्य लोक, त्रैलोक योनियों की उत्पत्ति हुई, विस्तार हुआ। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। इस कारण से उनका शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया। फिर और शाखा अहमता, ममता और वासना, ये शाखाएं जिस भी योनि में हैं आपको बांधने वाली हैं। तो ये शाखाएं आपको बांधने वाली
कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्ववत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है। अन्य सब योनियों में जो पूर्व में किए गए कर्म हैं उनको ही भोगने का अधिकार है, परंतु इस मनुष्य योनि में नवीन कर्म करने का भी अधिकार है। तो इसलिए आप नवीन कर्म करें। यह मनुष्य योनि नवीन कर्मों के लिए मिली है। अब नवीन कर्म का थोड़ा अंतर समझें। जो पूर्व कर्म हैं वो है प्रारब्ध, और नवीन कर्म है जो आप सत्संग कर लेंगे वो आपका नवीन कर्म होगा। जो आप सत्य सनातन धर्म का आचरण कर लेंगे वो आपका नवीन कर्म होगा। जो आप प्रभु राम का चिंतन कर लेंगे वो आपका नवीन कर्म होगा। भगवान कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कर लेंगे वो आपका नवीन कर्म होगा। ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करेंगे वो आपका नवीन कर्म होगा। आत्मचिंतन करेंगे वो आपका नवीन कर्म होगा। ये सब आपका कर्म जो है नवीन होगा। तो अब आपको जो मनुष्य जन्म मिला है वो नवीन कर्म के लिए मिला है। इसलिए आप जी भर के सत्संग करें और जी भर के भगवान का सुमिरन करें, भजन करें, चिंतन करें और प्रभु का ध्यान करें। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है। और अपने घट में ही करें। जैसे महापुरुष कहते हैं, हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया। जब गुरु की कृपा होती है तो उस परमात्मा को हम अपने भीतर ही प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसके परम आनंद का अनुभव करते हैं, उसकी परम शांति का अनुभव करते हैं, परम सुख का अनुभव करते हैं। तो आप भी इस प्रकार से साधना करें जिससे परमात्मा के स्वरूप का आपको अनुभव हो और आप अपने श्रेय को प्राप्त करें, कल्याण को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर सुंदर विचार भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम आपको अच्छे लगे विचार इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अनंत शुभकामनाओं के साथ ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।